सदाबहार प्रेम। उत्तर भारत की घाटियों में बसा एक छोटा सा गांव था, जहां अर्जुन नाम का एक युवा घड़ीसाज रहता था। उसका जीवन टूटी घड़ियों को ठीक करने और पुराने समय के उपकरणों को बहाल करने में व्यतीत होता था। ये कला उसे पीढ़ियों से मिली थी, लेकिन उसकी सबसे पसंदीदा घड़ी वह थी जो उसकी नहीं थी। यह एक प्राचीन, खूबसूरती से नक्काशीदार दीवार घड़ी थी, जो गांव की लाइब्रेरी में लगी हुई थी। वर्षों से यह घड़ी बंद थी, फिर भी अर्जुन हर रोज उसे देखने आता था, उसकी नाजुक कारीगरी से आकर्षित। एक दिन बारिश की शाम, जब अर्जुन उस घड़ी की जांच कर रहा था, उसने कुछ अनोखा देखा। घड़ी के पीछे एक छिपा हुआ शिलालेख था, जिस पर लिखा था, आयशा के लिए, मेरे पूरे प्यार के साथ। हम हमेशा एक दूसरे के पास वापस आएंगे। ये नाम आयशा अर्जुन को हैरान कर गया, लेकिन गांव में उस नाम की कोई लड़की नहीं थी। अर्जुन उस घड़ी को ठीक करने के लिए जुनूनी हो गया, यह मानते हुए कि इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है। हफ्तों की मेहनत के बाद अंततः घड़ी फिर से चल पड़ी। जैसे ही घड़ी की सुइयां घूमी, कुछ जादुई हुआ। अर्जुन के चारों ओर की हवा झिलमिलाई और वह खुद को एक अलग समय में खड़ा पाया। वही लाइब्रेरी थी, लेकिन एकदम नई और समय की मार से अछूती। वहां उसकी मुलाकात आयशा से हुई, एक सदी पहले की एक युवा महिला, जो उसी घड़ी को उतना ही प्यार करती थी जितना अर्जुन। आयशा वर्षों से इस घड़ी के ठीक होने का इंतजार कर रही थी, क्योंकि इस घड़ी के बंद होने से उसका समय थम गया था। उसके परदादा, जो एक कुशल घड़ीसाज थे, ने ये घड़ी एक उपहार के रूप में बनाई थी, लेकिन जिस दिन अर्जुन के पूर्वज ने गलती से इसे रोक दिया था, उसी दिन से आयशा और अर्जुन के बीच समय की दीवार खड़ी हो गई थी। जैसे जैसे अर्जुन और आयशा एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे, उन्हें एहसास हुआ कि उनका जुड़ाव सिर्फ घड़ी से नहीं था, बल्कि एक ऐसे प्रेम से था जो समय की सीमाओं से परे था। हर शाम जब घड़ी में 6 बजते, अर्जुन वापस आयशा के पास पहुंच जाता, और उन चंद पलों में वे दोनों एक पूरा जीवन जीते, कहानियां साझा करते, सपने बुनते और खुशी के क्षणों को संजोते। समय के बंधन में बंधे होने के बावजूद उनका प्रेम और भी प्रगाढ़ हो गया। अर्जुन जानता था कि वे दोनों एक ही समय में हमेशा साथ नहीं रह सकते, लेकिन इस सच्चाई ने उनके प्रेम को कमजोर नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने हर पल को ऐसे जिया मानो वो उनका आखिरी हो। एक दिन, जब घड़ी फिर से बंद होने की कगार पर थी, आयशा ने अर्जुन को अपनी सबसे प्यारी किताब दी, जिसमें उसके प्रेम और यादों की कहानी लिखी थी। भले ही समय हमें अलग कर दे, हमारी कहानी हमेशा जीवित रहेगी, उसने कहा। और अंतिम घंटी के साथ वह गायब हो गई, और घड़ी के गियर फिर से रुक गए। अर्जुन अपनी दुनिया में लौट आया, लेकिन आयशा की उपस्थिति उसके साथ बनी रही। उसने उसकी किताब को सहेज कर रखा, और जब भी लाइब्रेरी की घड़ी में 6 बजते, उसे आयशा की नज़दीकी महसूस होती। उसे यकीन था कि सच्चा प्रेम एक बार मिल जाने के बाद कभी खोता नहीं, भले ही सदियों के फासले क्यों न हों। समाप्त।